आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो आपको आपकी लाइफ का पर्पस ढूंढने में हेल्प करेगा। इकिगाई 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू लव टू डू, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू विल बी पेड फॉर। व्हाट यू आर गुड एट, आप नेचुरली किस चीज में अच्छे हो, या आपने कहीं से कुछ सीखा है, या आपने कुछ कोर्स लेके उस चीज में परफेक्शन लियो। ये होता है व्हाट यू आर गुड एट। लाइक फॉर एग्जांपल, आप फोटोग्राफी के शौकीन हो, आपको फोटोग्राफी अच्छे से लेना आता है, हर एंगल में सब आपको लेना आता है। ये है पहला चीज, व्हाट यू आर गुड एट। सेकेंड आता है व्हाट यू लाइक। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको उस चीज करने में बहुत पसंद है, आपको पता नहीं चलता आप कितनी देर वो चीज कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को कुकिंग का बहुत अच्छा शौक है और वो नए नए डिशेस बनाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उनका टाइम कैसे जा रहा है। ये हो गया स्टार्टिंग के 2 चीजें, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू लव द मोस्ट। ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है आपका पैशन। तीसरी चीज आती है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, मतलब दुनिया को क्या चीज की जरूरत है। जैसे मैंने सेकेंड इसमें बताया था व्हाट यू लव द मोस्ट में, आपको कुकिंग का शौक है, आप इसमें ऐसे ऐड कर सकते हो कि आप यूनिक यूनिक डिशेस बना सकते हो जो दुनिया को जरूरत है। जैसे अभी फिटनेस का ट्रेंड चल रहा है, लोगों को यूनिक डिशेस जो आपकी हेल्थ को बेटर करेगी वैसे डिशेस पसंद आते हैं। तो आप यूनिक डिशेस जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप वैसे डिशेस बना के दुनिया को फायदा कर सकते हो। चौथा आता है व्हाट यू विल बी पेड फॉर, मतलब आपने पूरा कर लिया लेकिन एट द एंड आपको कुछ पैसा मिला ही नहीं, तो उसका क्या फायदा। तो आप अपनी स्किल जो कि आपकी कुकिंग स्किल है, आप मोनेटाइज कर सकते हो। आप उसके बारे में कुछ बना के उसको मोनेटाइज करके उससे आप पैसा कमा सकते हो। ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू विल बी पेड फॉर, ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है इकिगाई। इससे आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिलता है। व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड एट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बनता है पैशन। व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू विल बी पेड फॉर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बनता है प्रोफेशन। व्हाट यू लव द मोस्ट एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बनता है मिशन। और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू विल बी पेड फॉर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बनता है वोकेशन, कि आप कहीं जा रहे हो और दुनिया को भी उस चीज की जरूरत है और बाहर जा रहे हो आप और उस चीज के पैसे भी जा रहे हैं, तो वो है वोकेशन। ये चारों का कॉम्बिनेशन मिला के ही बनता है इकिगाई। लाइक आप 3 चीज में हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड एट, और आपको उस चीज के पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन रहेगा कि आप दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन ही बनता है इकिगाई, और ये चारों के कॉम्बिनेशन से ही आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हो। इकिगाई में कहा गया है कि जापान में एक ओकिनावा नाम का एक आइलैंड है, वहां पे बहुत लोग 100 से ज्यादा उम्र तक जी रहे हैं और बहुत एक्टिव है, बहुत खुश है। तो लोगों ने रिसर्च किया और पता चला कि इनके ये हैप्पी रहने का और एक्टिव रहने का देयर आर 10 गोल्डन रूल्स। स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। वहां पे लोग अपने आप को रिटायर्ड कभी समझते ही नहीं है। वो अगर अपने प्रोफेशन से रिटायर्ड हो गए तो कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखते हैं फिजिकली, सो दैट वो लाइफ ज्यादा जिए बहुत एक्टिवली। तो इससे हमें सीख ये मिलती है कि अपने आप को एक्टिव रखो, क्योंकि आप प्रोफेशन से अगर हट जाओगे तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे। आप एक्टिव नहीं रहोगे तो आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ चला जाएगा। तो अपने आप को हमेशा एक्टिव रखें। आप रिटायर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप बस न्यूज़ देखते रहो या क्रिकेट्स के हाइलाइट्स देखते रहो एक ही जगह बैठ के, या नेटफ्लिक्स देखते रहो। अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। सेकेंड आता है टेक इट स्लो, मतलब जिंदगी बहुत फास्ट जा रही है, हमें सुबह उठते ही 10 चीजें करना है। आराम से कीजिए, आप आराम से करोगे तो चीजें जल्दी भी होगी और आप कुछ चीजें भूलोगी भी नहीं, क्योंकि आप अर्जेंट के चक्कर में रहोगे तो जो चीज आप करना चाहते हो वो चीज का आपको फल मिलेगा ही नहीं, आप वो चीज एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो अपनी लाइफ को आराम से स्लो और उसको एंजॉय करते हुए कीजिए। तीसरा आता है डोंट फिल योर स्टमक। इधर फॉलो करो आप 80% रूल, मतलब आप अपने पेट को बस 80% फुल रखें, क्योंकि आप जितना ज्यादा खाओगे उतनी अच्छी हेल्थ नहीं होगी, आप जितना कम खाओगे उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अपने आप को कभी फुल मत करना। जैसे हम बफे सिस्टम में कहीं जाते हैं तो ये तो चांस ही नहीं है,
हम 2 गुलाब जामुन खाने का सोचते हैं और 10 खा लेते हैं। और इंडियन वेडिंग की तो बात ही छोड़ दो, उधर तो मिशन इम्पॉसिबल है। सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 ऑफ योर गुड फ्रेंड्स। अच्छे दोस्त आपको ब्लेसिंग की तरह होते हैं, वो आपको खुशी ही नहीं आपकी उम्र भी बड़ी करते हैं। ऐसे दोस्त मत रखिए जो आपको कमिटमेंट देते हैं और आपका साथ नहीं देते। आप अपनी अच्छी दोस्ती रखोगे तो वो आपको ब्लेसिंग की तरह रहेंगे हमेशा। स्माइल मोर, ये आता है आपका अगला रूल। स्माइल करने से आपको खुशी भी मिलती है, आपका स्ट्रेस कम होता है और आप जवान भी रहते हो। कुछ लोग रहते हैं बस सैलरी आने से स्माइल मिलती है, वो सैलरी का मैसेज आते ही स्माइल आती है। क्या आप भी उन लोगों से हो? तो आप वैसे ही काम छोड़ दो और स्माइल करते रहो, आप हमेशा खुश रहोगे। रिकनेक्ट विद नेचर, इकिगाई का अगला गोल्डन रूल है रिकनेक्ट विद नेचर। हम अपने काम के चक्कर में, ये नया टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम नेचर के पास जाना ही भूल गए। हम बस अपने काम से काम रखते हैं और बाहर निकलते ही नहीं है। तो रिकनेक्ट विद नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बहुत काम करता है और स्ट्रेस से रिलीफ करता है। आप ही बताओ, आप कहीं पे वॉक पे जाओगे सुबह पार्क में या कहीं हिल स्टेशन में जाओगे, क्या आपको वो काम नहीं करता? ये है नेचर का मैजिक। आप कहीं भी जाओगे, लाइक हिल स्टेशन जाओ या ट्रेकिंग पे जाओ या नॉर्मल आप वॉकिंग डेली जाओ पार्क में, तो ये आपको बहुत खुशी देता है और आपका स्ट्रेस बहुत कम करता है। ये है नेचर से कनेक्ट करने का मैजिक। आपको कामनेस देता है जो आपको और एनर्जाइज करता है, जो आपको और ज़्यादा अच्छे से एफर्ट्स देने में हेल्प करेगा। तो नेचर से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट मंथली वंस आपको बाहर नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। गिव थैंक्स। जिंदगी की छोटी कामयाबी हो या बड़ी कामयाबी हो, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए। आप सुबह उठ रहे हो, आपकी फैमिली के साथ हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके हाथ पैर सलामत है, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। यानी कि ग्रजेस रखिए कि ये नहीं है वो नहीं है बोल के, जितना है उसका खुशी कीजिए और जो चाहिए उसके लिए दुआ कीजिए। लिव इन द मोमेंट। अपने आज को एंजॉय करो। अपने पास्ट के प्रॉब्लम्स या जो भी स्ट्रेस है वो मत सोचो, अपने आज को एंजॉय करो। और फ्यूचर के बारे में भी मत सोचो। फ्यूचर प्लान करो, लेकिन सोच सोच के उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आज में जियो। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये पूरा वीडियो कंप्लीट करो, इसमें की लर्निंग आप शेयर करो। फॉलो योर इकिगाई, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपने इकिगाई को फॉलो करो कि अपना लाइफ का पर्पस क्या है, आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो जिससे दुनिया को भी फायदा होगा। मतलब ये मत करना कि मुझे नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, मतलब इससे तो कुछ नहीं होगा। अगर नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, ये थोड़ा बहुत चेंज करके बन जाना कि कंटेंट क्रिएटर, जिससे आपको भी फायदा होगा, दुनिया को भी फायदा होगा और आप अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हो। ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो योर पर्पस, द इकिगाई ऑफ योर लाइफ। नेवर गिव अप, मतलब अपनी लाइफ में नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रखो। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको कभी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में बहुत बार होता है चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब आप कोई नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने जा रहे हो तभी चैलेंजेस आते हैं। जैसे आपने गेम्स में भी देखा है कि बीच में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हो। तो जब चैलेंजेस आते हैं आपको और ज्यादा हिम्मत से काम करना है, क्योंकि आप अलग लेवल पे पहुंचने वाले हो। ये था इकिगाई का लास्ट पॉइंट, जो कि है नेवर गिव अप। मैंने जब ये बुक पढ़ी इकिगाई, तो मुझे एक डीप रियलाइजेशन हुआ कि हम अपनी लाइफ बस सरवाइव करने के लिए जी रहे हैं। हम पैसा जरूर कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसे को इस्तेमाल करने के बाद हमें खुशी नहीं मिल रही है। हम मोमेंट में नहीं जी रहे हैं। हम या तो प्रीवियस सोचते हैं या तो फ्यूचर का सोचते हैं। वो मोमेंट हम जीने ही भूल गए और अपनी लाइफ बहुत एक्टिव रख ही नहीं रहे। हम लोगों को बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, ना तो फास्ट होना है ना तो स्लो होना है, उस दोनों के बीच का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये सीखी कि शुक्रिया अदा करना सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि जो चीज भी है उसका शुक्रिया अदा करो। पल में जियो, कभी गिव अप मत करो। ये है सबसे इंपॉर्टेंट रोल इकिगाई का, कि कभी गिव अप मत करो। ओकिनावा के लोग भी वैसे ही है कि उनकी लाइफ में कितने भी हडल्स है, कितने भी अप एंड डाउन है, भले वो स्लो करेंगे लेकिन कभी गिव अप नहीं करेंगे। यही रीजन है उनका बहुत ज्यादा जीने का। और वैसे भी हम इंडियंस या जल्दी गिव अप नहीं करते। ये इकिगाई का रूल फॉलो करके आप अपनी लाइफ को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो। और आप बताओ कमेंट्स में कि आपको कौन सा रूल सबसे ज्यादा पसंद आया। सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हम साथ मिलकर 100 साल जीने वाले हैं इकिगाई की तरह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।